हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी के लिए मैं लाया हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का सेकंड पेपर, उसका लिटरेचर पोर्शन। जितने भी एजेस है उन सबको मैं बताऊंगा और इतने इजी वे में बता दूंगा। इनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक एजेस के इम्पोर्टेंट राइटर्स को हम देखते हैं पहले, फिर उनके राइटर्स के एक एक वर्क को हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिजाबेथन एज के हम राइटर्स की लिस्ट देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैंने स्टार लगा दिया है। तो चिंता मत कीजिए कि हमें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, इतने सारे पढ़ने हैं क्या। तो इम्पोर्टेंट तो हमें याद करना ही है और आप कर लेते हो और ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथन एज, इसका हम टाइम पीरियड भी याद रख लेंगे, 1558 से 1603। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है उनको मैंने स्टार लगा रखा है। सबसे पहले जॉन लेली है, उनका टाइम पीरियड 1554 से 1606 है। इसके बाद हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की, तो इनका टाइम पीरियड 1552 से 1599 है। इसके बाद सर फिलिप सिडनी है, इनका टाइम पीरियड 1554 से 1586 है। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो है जो बहुत फेमस है, अपना ड्रामाटिस्ट है, ब्लैंक वर्स का यूज़ करते हैं। 1564 से 1593 इनका टाइम पीरियड है। विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लैंड के पोएट के रूप में जाने जाते हैं, द बर्ड ऑफ इंग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर एज भी कहा जाता है। तो इनका टाइम पीरियड है 1564 से 1616। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है थॉमस किड, जिसका टाइम पीरियड है 1558 टू 1594। अगर हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट राइटर देखें तो बेंजामिन जॉनसन, जिसको हम बेन जॉनसन भी बोलते हैं, तो इसको हम एक इम्पोर्टेंट राइटर मान के चलतेंगे, 1572 से 1637। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट एज पे चलते हैं, ये है जैकोबियन पीरियड। इसका टाइम पीरियड 1603 से 1625 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर है माइकल ड्राइटन, 1563 से 1631। इसका जो मोस्ट चीफ वर्क है वो है पोलियोबियन। एंड सेकंड राइटर है सैमुअल डेनियल, 1562 टू 1619। ओके। फ्रांसिस बेकन, 1561 से 1626। मैसेंजर है, मिडल्टन है, वेबस्टर है, हेवुड है। ओके। नेक्स्ट गाइस, अगली एज है द कैरोलिन पीरियड, प्यूरिटन एज भी बोलते हैं इसे, एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 1625 से 1660। कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोल देते हैं इसे। ओके। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है जॉन डन है, 1572 से 1631 है। जॉर्ज हर्बर्ट है, 1593 से 1633 है। एंड एंड्रू मार्वल है, 1621 से 1678 है। रिचर्ड क्रॉशो है, 1613 से 1649 है। अब्राहम कोहली है, 1618 से 1667 है। ओके। एंड इधर देखिए तो रॉबर्ट हैरिक है, हेनरी वॉन है, थॉमस ट्रेरियर है। ओके देन, अब हम कैवेलियर पोइट्स की बात करें कि कैवेलियर पोइट्स में कौन कौन आते हैं, तो थॉमस कैरियो है, रिचर्ड लवलेस है, जॉन सकलिंग है। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट। सेकंड ग्रेड पेपर में मेटाफिजिकल पोइट्स से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट के बारे में ध्यान रखना कौन कौन है। इधर से देखते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, कैथरीन फिलिप, जॉन डन, सैमुअल जॉनसन। ओके। फिर एंड्रू मार्वल है, कौली है, रिचर्ड क्रॉशो। ये सब राइटर आपको मेटाफिजिकल पोइट में ध्यान रखने हैं। जैकोबियन पीरियड में नहीं है, ये कैरोलिन पीरियड में है। मेटाफिजिकल पोइट्स देख लेना। ओके, इन पे ज़्यादा ध्यान रखना। और इस एज के फेमस पोइट्स है जॉन डन, रॉबर्ट हैरिक, जॉन मिल्टन। ठीक है। नेक्स्ट अगली एज पे चलते हैं। ठीक है, अब रेस्टोरेशन एज पे आ चुके हैं, द एज ऑफ ड्राइडन जिसे हम बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड 1660 से 1700 है। इसमें अगर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से ही जॉन ड्राइडन, इन्हीं के नाम पर ये एज का नाम पड़ा है। तो 1631 से 1700, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। थॉमस शैडवेल एंड सैमुअल बटलर, 1612 से 80। जॉन बानियान, 1628 से 1688। जॉन लॉक, 1632 से 1704। एंड डैनियल डिफो, दैन कॉन्ग्री विशरली एंड एफ्राबेन एंड फोरकोर। ये इंपॉर्टेंट राइटर्स है। इसके बाद हम आते हैं अगस्तन एज पर।
द एज ऑफ पोप, जिसका नाम पड़ा है अलेक्जेंडर पोप के नाम पर, जिसका टाइम पीरियड है 1688 से 1744। इसमें एक इम्पोर्टेंट राइटर और है जोनाथन स्विफ्ट, 1667 से 1745। ओके, फिर इसके बाद हम मेन राइटर की बात करें तो रिचर्ड स्टील, जो अपने एसेस के लिए जाने जाते थे, 1672 से 1729। आगे चले। ओके देन अब हम आ चुके हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ट्रांजिशन। ये सब जो एजेस चल रही हैं, अगस्त्यन एज है, ड्राइडन वाली एज है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इनको बोलते हैं न्यू क्लासिकल एज। तो इसका टाइम पीरियड 1745 से 1798 तक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, जिनको हम ट्रेडिशनल पोइट्स भी बोल देते हैं, कौन कौन है? सैमुअल जॉनसन है, थॉमस ग्रे है, विलियम कॉलिंस है, विलियम कॉपर है, रॉबर्ट बर्न्स है, विलियम ब्लैक है। इसमें हम अगर ट्रिक देखें तो थोड़ा विलियम 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 तीनों में है तो याद रख सकते हैं। और सैमुअल जॉनसन के नाम से एज ही है तो एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं। थॉमस ग्रे का ध्यान रखना है, बस इजीली याद हो जाएंगे। इनका टाइम पीरियड आप देख लेना। इसमें ये जो राइटर्स है थॉमस ग्रे से लेकर विलियम ब्लैक, इनमें क्या है, न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज दोनों की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इनके वर्क्स में। ओके ठीक है, तो यहाँ मैंने ट्रिक भी बनाया है, W का क्यूब TSR, तो ये देख लेना। नेक्स्ट एज है रोमांटिक एज, जिसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं, 1798 से 1837 का टाइम पीरियड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क है, एक तो लिरिकल बैलेड है, जिसको पब्लिश किया था 1798 में, जिसमें 23 पोएम्स कलेक्शन है। जो किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कलरीज ने, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी और 4 पोएम्स लिखी थी कलरीज ने। ओके, इसमें फर्स्ट, इनको जो 2 जनरेशन में बांट रखा है पोइट्स को, फर्स्ट जनरेशन एंड देन सेकंड जनरेशन पोइट्स। फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ है, कलरीज है, साउथी है। सेकंड जनरेशन में शैली है, कीट्स है, बायरन है। ओके, अब इम्पोर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं। S.T. कलरीज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, P.B. शैली है, लॉर्ड बायरन है, थॉमस कॉम्पवेल है, रॉबर्ट साउदी है, जेन ऑस्टिन है, चार्ल्स लैम्ब है, विलियम हेजलिट है। ये इम्पोर्टेंट राइटर्स है इस एज के, इनके एक एक के वर्क हमें देखने पड़ेंगे आगे। अगली एज आती है विक्टोरियन एज, 1837 से 1901। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, 1812 से 1889। A.L. टेनिसन 1800 से है इनका टाइम पीरियड। A.L. यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इस एज में हम बात करते हैं विक्टोरियन में, G.M. हॉपकिंस है, मैथ्यू आर्नल्ड है, थॉमस कैरली है। इसमें नॉवलिस्ट है, थॉमस हार्डी है, शार्लेट ब्रॉन्ट है, जॉर्ज इलियट है, चार्ल्स डिकेंस है। ओके, मॉडर्न पीरियड ये 1900 से 1940 तक है। इसमें पोएट लॉरिएट में जो पोइट्स है वो ये है, A.L. टेनिसन है, 1850 से लेकर इनका टाइम पीरियड है। अल्फ्रेड ऑस्टिन है, 1896 से 1913 है। रॉबर्ट ब्रिजेस है, 1913 से 1930 है। जॉन मिसफील्ड है, 1930 से 1967 है। और अदर और राइटर्स है जो इम्पोर्टेंट है, T.S. इलियट है, एजरा पाउंड है, जोसेफ कैनराड है, G.B. शो है, W. ईट्स है, W.H. ऑर्डन है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, जॉर्ज ऑरवेल है। वर्जीनिया वुल्फ फीमेल है। ओके, पोस्ट मॉडर्न एज, ये लास्ट एज है, 1940 से अभी तक चल रही है। जीन बेडलॉर्ड है, जैक्विस डेरिडा है, लेविनास है, माइकल फोकोल्ट है। ओके, कुछ प्रॉब्लम प्लेस है, थिएटर भी है, किचन सिंक है। ये किस किस टाइम पे किसने लिखे थे? प्रॉब्लम प्लेस लिखे थे मॉडर्न पीरियड के समय में, G.B. शो ने लिखे थे। इवेंट्स अ डॉल्स हाउस एग्जाम्पल है। एब्सर्ड ड्रामा एग्जाम्पल इसका लुक बैक इन एंगर बाय जोसेफ ऑर्डन है। पोस्ट मॉडर्न का ये थिएटर है। किचन सिंक ड्रामा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सैमुअल बेकार्ट, वेटिंग फॉर गॉडल्ट, हरल्ड पिंटर, द बर्थडे पार्टी, इनकी वर्क्स है। ओके, अब हम इनके एक एक राइटर के वर्क्स को देखेंगे, जिसकी वीडियो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो बने रहिए, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हम क्रैक करके रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मैं इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें लाता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़िए मन लगा के, क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा गोल है, तो उसे कर कर रहेंगे। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं।